मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विज्ञान के प्रकाश का अपवर्तन पाठ से मानव नेत्र की संरचना और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, मानव नेत्र एक सजीव लेंस, और ये दिख कैसा रहा है, एक गोलाकार संरचना है ना। आपकी किताब में इसका चित्र बना हुआ है। तो हमारी जो आँख है वो एक गोलाकार संरचना के रूप में है, और आँख का सामने वाला भाग जो उभरा हुआ होता है, आगे वाला भाग उभरा हुआ होता है, इस उभरे हुए भाग को कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के ठीक पीछे रंगीन भाग या अपारदर्शी भाग ये कहलाता है आइरिस। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि कॉर्निया जो पारदर्शी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, पारदर्शी है कॉर्निया वाला भाग। इस कॉर्निया से ही प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है ना। और कॉर्निया के ठीक पीछे होता है आइरिस। अच्छा, जब नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान को महादान भी कहते हैं ना, तो नेत्रदान में हमारी आंखों का कॉर्निया वाला भाग ही व्यक्ति को लगाया जाता है। ठीक है, पूरे आंख को निकाला नहीं जाता है, केवल एक कॉर्निया वाला भाग ही व्यक्ति को दान में दिया जाता है। इस कॉर्निया के ठीक पीछे क्या होता है, आइरिस, है ना। ये रंगीन भाग दिख रहा है, ये कहलाता है आइरिस, और ये एक अपारदर्शी भाग होता है। ठीक है, आइरिस के ठीक बीच में, आइरिस के ठीक बीच में मध्य में पुतली या प्यूपिल होता है। बीच में पुतली या प्यूपिल होता है। ये पुतली या प्यूपिल, इसको लघु निकास द्वार या लघु निकास छिद्र, प्रकाश इससे छिद्र से और अंदर जाता है। कहाँ तक जाएगा, इसके ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है ना, तो वहाँ तक पहुँचता है किसके द्वारा, पुतली या प्यूपिल के द्वारा। ठीक है, और ये पुतली या प्यूपिल ये नियंत्रित होती है, कम ज़्यादा इसका आकार जो है, फैलना और सिकुड़ना, इसके दोनों तरफ मांसपेशियाँ होती है जो इसको फैल कर और सिकुड़ कर छोटा या बड़ा कर सकती है। इसीलिए अगर हम कभी धूप में बैठे होते हैं तो हमारी जो पुतली है वो छोटी हो जाती है और कम से कम प्रकाश आँखों के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जब हम धूप से फिर कमरे में या तेज़ रोशनी से थोड़े अंधेरे में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या है, क्योंकि नेत्र लेंस को, पुतली को या प्यूपिल को फैलने में कुछ सेकंड का समय लगता है। जैसे ठंड के दिन में होता है ना, धूप में बैठते हो और वहाँ से उठ के जब कमरे में आओगे तो थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो क्योंकि उस समय जो मांसपेशियां हैं वो इसको छोटा कर देती हैं और फिर से फैलने में कुछ सेकंड का समय लगता है। थोड़ी देर बाद फिर वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ये कहलाता है पुतली या प्यूपिल, और ये मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है ना। इसके ठीक पीछे अंदर वाला भाग, नेत्र लेंस पूरी गोल संरचना दिख रहा है, ये नेत्र का भाग, और इसके ठीक अंदर वाला भाग, ये भाग कहलाता है रेटिना या दृष्टिपटल। इस भाग को कहते हैं रेटिना या दृष्टिपटल, है ना। जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब इस रेटिना पर ही बनता है। मतलब ये इस प्रकार मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है ना, और ये उभरा हुआ भाग कहलाता है कॉर्निया। ये कॉर्निया कहलाता है, पारदर्शी। ठीक है, कॉर्निया के ठीक पीछे आइरिस है ना, अपारदर्शी भाग आइरिस, और आइरिस के मध्य में पुतली या प्यूपिल जो मांसपेशियों से नियंत्रित होती है। ये मांसपेशियों से पुतली नियंत्रित होती है, और पुतली के ठीक पीछे होता है नेत्र लेंस जो एक उत्तर लेंस है ना। और नेत्र का अंदर वाला भाग इधर ये पीछे, ये कहलाता है रेटिना या दृष्टिपटल, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसको कहते हैं पीत बिंदु, और पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है ना। अभी जैसे बताए हैं कि कॉर्निया से ही प्रकाश नेत्र लेंस पर आपतित होती है, और नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा और वास्तविक बनता है। किसी भी मतलब स्वस्थ आँख में या किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी जो आँख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, माने वस्तु और नेत्र के बीच की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है ना। 25 सेंटीमीटर
हमारे नेत्र की न्यूनतम दूरी है और मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है वो स्वतः परिवर्तित भी होते रहती है ना। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। तो आज के कालखंड में हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में जाने हैं। इसके बाद हम अगले कालखंड में दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।